शरपसंद इस हफ्ते का मेरा फेवरेट ड्रामा है। इक्वल पार्टनर इन क्राइम है और काफी सारे जो कैचअप किए हैं सब में इतनी मेहनत है, इतना आउटडोर है, इतना चेंज ऑफ लोकेशन है, एक जगह तो कोई सीन हो ही नहीं रहा। तो बहुत ज़बरदस्त इनकी डायरेक्शन, मेहनत वाली। और अब तक ये 13-14 हो गए हैं तो उनका मेहनत नज़र आ रही है कंसिस्टेंटली एहसन की। और ये इजी प्रोजेक्ट नहीं है और वो फुल गुस्सा था ना शेर में कि हमें शुरू में नज़र आया, बाद में बहुत बेडरूम और कमरे के लाउंज के सीन्स आ गए काफ़ी। ये इंडोर नहीं जा रहा ड्रामा अननेसेसरीली, कितनी लोकेशंस हैं और आउटडोर शूटिंग करना मजाक नहीं है बहुत। और इन दिनों में जब लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं, फिर गर्मी इन्होंने तो एक गली बनाई हुई है ना, ये अलग स्ट्रीट बनाई हुई है, वो भी है, मॉल भी जा रहे हैं, गाड़ी में भी है। एक जगह जहाँ वो गली लंबी नजर आती है ना, दैट्स अ ग्रेट। आई थिंक ये जो इतने सारे घर है ना, बहुत अच्छा घर जो है इतने सारे, वो लोकेशंस इतनी प्यारे हैं, सारे घर मोहल्ला टाइप डिफरेंट टाइप है, अंदर से हर एक का घर डिफरेंट है, उससे भी विजुअल ब्रेक आती है, सुकून आता है। जैसे थोड़ा सा ना जमा तकसीम में मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया हो रहा है बिकॉज ऑफ द स्पेस, सब लोग नहीं करना चाहते। मुझे अब इसमें घबराहट होती है जमा तकसीम में कि वो एक अपार्टमेंट के अंदर ना, अब मुझे लग रहा है कि मुझे सांस नहीं आ रहा थोड़ा सा। इसमें क्या है कि आप इसमें सांस बाहर है, रिफ्रेशिंग, इसका घर, उसका घर, उसकी गली, उसके घर के बाहर, इधर उधर एवरी सीन मैंने देखा बड़े गौर से, हर सीन में आप कहीं और जा रहे हो। कितनी मेहनत है। इंटरेस्टिंग चीज लगी राइटिंग में कि जो कैरेक्टर था नादिया फन का, समझे तो बहुत शरीफ है, लेकिन वो भी वो उसकी भाई वो लड़ने पहुंच जाती है, ये कहते हैं मेड फॉर ईच अदर भी लड़ने पहुंच जाती है। ये फरासत की फैमिली है ना, ये इसी की तरह शरपसंद एक्सेप्ट फॉर द डॉटर एंड मदर, एक बेटी। उसके अलावा ये बिल्कुल एक मतलब मशीन के हैं, एक मोल्ड में बने हैं, और जो फैमिली का है जिसमें नार खा रहे हैं, जिसमें लाइट गई हुई है और वो पंखा जल रहा है, वो इतना प्यारा से खा रही है और वो पंखा जल रही है। अच्छा मुझे अब जो क्या है इन एपिसोड्स में, मुझे तो बच्चों की एक्टिंग बड़ी अच्छी लग रही है। बच्चे सारे क्या टक्कर पे, ईमान को देखो, आपकी ये हफ्जा देखो, हमाद देखो, ये बेटा कितना पटाखा है, और वो बेटी कितनी मजेदार है। और वो बेटा आके कह रहा है आपका बेटा हूँ, अपना हिस्सा भी तो डालना। छोटा बच्चा है ना, उसने बड़ा वो लगाई आग ना। और बाप असल में अच्छा मैंने देखा है, बाप इज हिमसेल्फ जब ये इस ग्रुप में होता है, बीवी, बेटा और छोटी बेटी, बड़ी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो काम करती रही, मीनू को साइड पे नौकरानी बनाया हुआ है, माँ भी को खास उसको नहीं पसंद। इधर जब आता है ना तो इधर ही हिमसेल्फ, हाँ अच्छा किया, देखो सही हो जाता है ये। और बीवी भी, अब पता है ये थोड़ा सा बीवी के साथ शुरू में झूठ हल्का सा बनता था, अब ये ओपन हो गया है। अब ये खुद उसको बता रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये जाके हर घर में फसाद। नहीं नादिया बीवी के साथ हमेशा ओपन था, दैट्स व्हाई शी ट्रस्ट्स हिम। वो आके हर बात बीवी को बताता है। अब जो है ना, अपनी पहले फिर भी कहता था मैंने जी कि देखिए किसी की बेटी की बात है मैं नहीं करूंगा, अब ये उसको हर प्लान बता रहा है। नहीं जब हीरा वो तो हीरा पे तो ये एक अटेम्प्ट हरास करके आ गया था ना, वहां पे तो अपने आप कवर करना था, उसके अलावा तो दूसरों पे इक्वल पार्टनर इन क्राइम है। और यार ये मतलब इसको सारा लग रहा है कि इतना नेक आदमी है, देखो। और ये कि मेरे कमेटी के पैसे फिर भी उसको चाहिए, ठीक है ना जी। अच्छा उसके बाद क्या है, तो इसलिए मैंने कहा फैमिली बिल्कुल सही बनी हुई। अच्छा मैं सीमी पाशा की, हालांकि उनको बड़े ग्लैमरस रोल्स में देखते हैं, इसमें इतनी अच्छी लग रही हैं शाजिया। फॉर अ चेंज मैंने भी देखा, बहुत अच्छा आपने उन्होंने कैरेक्टर किया है। क्या परफॉर्मेंस है कि मतलब वो जो मिडिल क्लास एक सिंगल औरत, उनकी परेशानियां लग रहा है नफीस नहीं औरत जिसको कहते हैं, नफीस औरत बनी हुई है, खानदानी। साथ में शमा कितनी खूबसूरत है, हमाद की जो माँ है, यार आप कितनी प्यारी हैं ना। अच्छा मैंने कहा बड़ी प्यारी, ये तो यंग खूबसूरत, जैसे बाजू ऐसे किए हुए बात करती हैं। ये कहां से, एक्टिंग बहुत अच्छी है, इतने दिन बहुत अच्छा ये उसी मोहल्ले में रहती थी। नहीं ये ड्रामा में क्यों नहीं इतना, मैंने नहीं देखा इनके, मैंने तो नहीं देखा, शायद नहीं आई होंगी यार। मुझे ये पहले काम करती थी, आई थिंक गैप के बताई शमून बता रहे थे। तो आप प्लीज शमा का जो कैरेक्टर कर रही हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं और आपकी एक्टिंग कमाल, ऐसी मैंने लड़के की माँ नहीं देखी। उनका बेटा कितनी अच्छी कर रहा है, सादा सा सीन है, क्या सीन में नहीं था इतना। She looks concerned. The way she told her son के ये देखो तुम्हारी ऐसी बेटी होनी लड़की ने ऐसे कर दिया। और बहुत अच्छा बोल रही है। पहले मुझे लग रहा था शायद तेज हो जब ये चाय पीने आई थी ना उसके फरासत के घर, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बहुत समझदार माँ है। उसको नजर आ गया कि ईमान कैसी है, सिर्फ ये सुगड़ की बात नहीं थी, उसको पता है बदज़बान है, बदसलीक है, ये लड़की नेगेटिव है। तो इसलिए तो अब उसको सबूत मिल गया। ओह, और वो खुद उसने जो वॉइस नोट से गंदे भेजे उसने सुन ही लिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ईमान खुद फंस गई। अच्छा इसने कैसे सुने वॉइस नोट्स? उसने भेजे इसको, बच्ची को ना, हफ्सा को, तो हफ्सा ने उसको सुनाए अपनी माँ को, और ये बैठी हुई थी शमा। अच्छा, तो अब तो उसको कुछ डाउट ही नहीं है। और बेटा शुक्र है मान गया। आई थिंक बेटा, आई एग्री, वो पता है क्या है, उसको शुरू में ही लग रहा था कि कोई इश्क वाली मोहब्बत नहीं है, लड़की ज्यादा नहीं थी, लड़की पड़ी हुई थी और इसको हो रहा था यार
नहीं ना यार मैं भेजता हूँ ना, मैं बात, वो कोई एक तरह फुल वाला प्यार नहीं था, इसको अच्छी लगती थी वो। लेकिन अब जब उसकी ये जो उसकी हरकतें सामने आई, समझदार बच्चा है और माँ को डिसहर्ट नहीं करना चाह रहा, और उस लड़की की रिस्पेक्ट खराब हो रही है, इज्जत की है तो शरीफ लड़की ना, तो नाउ ही फील्स कि मान इज नॉट अ नाइस पर्सन, तो वो सही मूव ऑन कर रहा है और वो मान गया और मानना भी उसको चाहिए। तो ये मुझे बात इसकी बहुत अच्छी लगी। उसके बाद फरासत का सीन नहीं, जहाँ वो नेबर को कह रहा है कि यार आप जरा फोन संभाल के रखें, जमाना बड़ा खराब है, कोई ले ही ना जाए, और जैसे वो निकलता कहता है कोई ले ही जाए तो अच्छा। मैंने भी देखा। प्लस जो फ्रॉड इसने किया है ना अपने, मुझे आपने देखा शाहजमीन के पास कैसे वापस आया है, जो फ्रॉड पकड़ा है, अब शाहजमीन की बद्दुआएं लगने लग गई हैं, और वो शाहजमीन जैसे बता रही है ना इसके दोस्त को कि आप कोर्ट जाएं, आपको मैं लॉयर देती हूँ, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, और वो दोस्त, मुझे इस पे बड़ा तरस आ रहा है। शहजाद रज़ा साहब कितने अरसे बाद नजर आए, इतनी खुशी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मुझे अभी भी याद है आपका वो ड्रामा बाद अब्बा मुलाहिजा, उसमें आप शहजादा शेखू बने हुए थे, और क्या आप शहजादे थे, मतलब शहजाद रज़ा बहुत, मुझे पता है क्या लगता है, कहाँ थे? आई फील कि हमारे ड्रामों में ना 60-40 का रेशियो होना चाहिए, 60% आपके सीनियर एक्टर्स हो, पुराने एक्टर्स हमें देखने हैं, 40% आप नए बच्चों को भी लाएं, उनके बगैर ड्रामा ना मुकम्मल। बिल्कुल, वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं पुराने लोग जो है, उन्होंने एक्टिंग कितनी अच्छी की है, बिल्कुल सारी आपको तरस आ रहा था उनको भी, वो जब एंड में खड़ा हुआ है सिर्फ गेट के साथ, इतना दुख हुआ, और वो ऐसा वाकई से फ्रॉड कर रहा है और टाइम उससे ले रहा है, कैसे सेटिंग किया उसने, तो ये बद्दुआएं इसको लगेंगी, और बहुत ही शर्पसंद खौफनाक आदमी है, तौबा तौबा तौबा। अच्छा उसके बाद खाला, अच्छा जो दो रह गए सॉरी, हरीम का और अफान का मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, खासतौर पे 6 मिनट 36 सेकंड पे जो रिएक्शन था अफान का रोने वाला, लेकिन मुझे लगता है कि बस वो वहीं उसका ब्रेक डाउन होना चाहिए था पहले वाला, उसके बाद ये डिप्रेशन में होता, लेकिन उसको छोड़ने का एक ही दफा कह देता कि तुम जाओ शादी कर लो, मुझे छोड़ दो, मैं इस काबिल नहीं, व्हाटएवर ब्ला 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 ब्ला, उसके बाद ये खामोश हो जाता, साइलेंस में चल जाता, ये ना अगले दिन कहता कि बस मेरा आखिरी फैसला है, मेरा आखिरी फैसला, क्योंकि तलाक तो उससे बड़ा उसके लिए ट्रॉमा है। ये क्या बात हुई, आपका है मसला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको ये कंटिन्यू करना चाहिए था, मुझे फैसला करना है, मुझे फैसला, यहाँ मुझे झोल लगा। नहीं पता है क्या, हमने ना डिप्रेशन है, इस वाले टॉपिक पे ना काम देखा हुआ बहुत है, हमने अदब भी कम पढ़ा हुआ है, इस हवाले से हमने ड्रामाज मूवीज भी कम देखी हुई हैं। मैं बता रहा हूँ ना, मैं एक लड़का हूँ, ठीक है, मैं एक आदमी हूँ, तो मैं समझता हूँ कि एक आदमी के लिए ये क्या चीज़ है, उसकी पूरी एक जो इस लड़की का बैकग्राउंड है, तो वो ब्रेक डाउन सही था पहले वाला, वो होगा, उसके बाद उसका मतलब है कि he has a problem. Yeah, I think no, he has a mental problem. Emotional है फिदा। You have, the way he has reacted to this is a mental problem. It's not a physical problem. It's absolutely a mental problem. बात ये होती है कि किसी भी ट्रॉमा को कोई इंसान कितना गहराई से लेता है। कोई मैं कहती हूँ ट्रॉमा नहीं, अपना देखो, हर चीज को देखने का एक पर्सपेक्टिव। और मुझे लग रहा था कि मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि अगर मेरे किसी कजन को पता चले ऐसा, खुदा ना खासा, उसका रिएक्शन शायद इससे कहीं ज्यादा हो। देखो लड़ाइयाँ होंगी, हाँ मतलब लड़ाइयाँ होंगी, आपको डिप्रेशन होगी, लड़के सुसाइडल हो जाते हैं, लड़के आपको नहीं पता किस लेवल पे जाके सोच रहे होते हैं कि मैं जिंदगी भर बीवी के नीचे लग के रहूंगा, वो तो मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट करेगी, क्योंकि ये जहनों में भरा हुआ है हमारा। अब देखो, अब ये पता क्या होता है, ये इसको कोई फीड करता, ये इनिशियल अटैक होता है, उसके बाद ये ठीक हो जाते हैं। मैं टिपिकल पाकिस्तानी लड़की की मेंटालिटी बता रहा हूँ कि ये है, हाँ, ये कोई और इसको फीड करता है, फिर उसके बाद वो कहता है कि मैं छोड़ रहा हूं। अलग तरह के माइंडसेट को देख रहे हैं हम, एक नॉर्मल लड़के के माइंडसेट को अगर देखें तो वो लड़का तो इतनी सी बात आधी भी सुन के तो कहेगा मैं खुदकुशी कर लेता हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी बीवी के साथ रहने के काबिल नहीं है, इसका मतलब ये है कि मेडिकल रीजन किसी और वजह की वजह से वो बच्चे नहीं हो सकते। कुछ आदमी होते हैं जो कहते हैं कि मैं चलता रहूं वरना मेरे ऊपर उंगलियां उठेंगी, मेरी शादी तो चलनी चाहिए वरना लोगों को पता चल जाएगा कि कोई प्रॉब्लम है, तो वो चलाते हैं फिर शादी को, लेकिन दोस्ती के साथ, यार वरना मेरे लिए एम्बैरेसमेंट है, ये भी होते हैं आदमी। तो मुझे बस लगा कि ये लेवल अभी फर्स्ट ब्रेकडाउन ठीक था, उसके बाद वो डिप्रेशन में जाता, फिर उसको कोई पंप करता समझाता, तो फिर उसको अटैक होता कि नहीं यार ये तो, फिर बस रिश्ता खराब हो जाता है यहाँ से, क्योंकि कान का कच्चा है फिदा। बट परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद वाला ऑफिस के बाद जो उसका आ रहा था सारा आउटबर्स्ट, अच्छा मुझे खाला की नहीं समझ आई, वो अटैक आर्टिफिशियल लग रहा था बहुत ज़्यादा। बेशक हुआ होगा कि जो उनके ऊपर दिमाग पे असर हुआ है, लेकिन जिस तरह की वो परफॉर्मेंस निकली है ना, बहुत अच्छी एक्टर है, लेकिन जिस तरह उनको बताया है शाइस्ता जबीन का, मुझे लगा बहुत ओवर हो गया है, ज़्यादा हो गया है, देखने में इतना समझ नहीं आ रहा था कि अगर दिमाग पे असर है तो आप इस तरह वाले, आपको जो अटैक्स आ रहे हैं, इतनी जान क्यों होगी बुखार में, वो तो दिमाग पे असर हुआ है, लेकिन शायद बेहोश रहती हैं या सिर्फ उतना अजीब अजीब बातें कर रही हैं, सीढ़ियों पे भाग रही हैं,
होश आ रहे हैं, मार रही हैं, पैरानोया जान कहाँ से आ गई पैरानोया हो बुखार रखा में। उन्हें, वो तो उसमें इंसान हो सकता है ऐसा। अच्छा मुझे वो थोड़ा सा ना आई थिंक मतलब अंडर हो सकता मुझे था कुछ बस। हाँ हो या शायद एग्जीक्यूट ऐसे हुआ I कि feel both of these वो things एकदम should लगा have कि been under. फेक की तरफ जा रहा है, तो वो इतना इंप्रेसिव नहीं था। अच्छा फिर अब आते हैं क्विज की तरफ कि जी तारिक कहाँ था। कभी ऐसा बड़ा मुझे ऑड लगा कि तारिक की माँ है, अकेली माँ है, अकेले घर में रहती है और वो लड़का उसको फोन नहीं करता माँ को, कितने दिनों से गायब है, ही इज नॉट चेकिंग ऑन हिम। तो अब आप क्विज आपका शुरू होता है कि तारिक का क्यों तारिक से फोन पे राब्ता नहीं हो रहा। नंबर 1, तारिक खुद किडनैप हो गया। तारिक का फोन नंबर फोन नंबर 2 बिल्कुल। अब हम ये क्या उसका फोन चोरी हो गया तारिक का, ऑप्शन 2। नंबर 3 क्या वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है किसी वजह से। क्या वो फौत ही हो गया? चौथी बात, तारिक अब हम में है ही नहीं, नहीं, I think clubbing कर रहा है, सही कह रही है। मैंने पहले कह दिया था क्योंकि मैंने। दिन बहुत ज्यादा हो गए ना, दिन तो ज्यादा हो गए, क्लब से भी वो निकल नहीं आया तो वो होगा। निकला ही नहीं ना। अच्छा तारिक का नंबर चेंज हुआ और उसने फॉरवर्ड नहीं किया सबको, नहीं तो उसकी माँ का तो चेंज उसका हुआ। फोन लग ही नहीं रहा ना। या एक अगली बार तारिक वहां गया जहाँ सिग्नल नहीं आते। अब पता है तारिक वो के साथ जिनकी क्या हुआ। शादी, उनकी शादी वाले घर में चला गया, वहाँ सिग्नल नहीं आते तो ना। तारिक कहाँ है, क्विज आप प्लीज अपनी पसंद का जवाब दे सकते हैं। बाकी तो नंबर writing direction के में, नंबर। हाँ मुझे डायरेक्शन का मैं आई गिव 9 to बहुत जबरदस्त, और राइटिंग के 7। 7। हाँ मुझे नहीं वो थोड़ा ज्यादा हो गया ना थोड़ा ओके ज्यादा, जी। हाँ। और मैं यहाँ राइटिंग की एक मुझे लाइन बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी राइटिंग में, वो ये था कि वो वॉक कर रही होती हैं। चलो 8 कर देती हूँ, डायलॉग्स सिचुएशंस तो अच्छी हैं। नहीं 7, अच्छा 8 तो है, 8.5 चलो भाई अभी मैं डायलॉग मौन बताऊंगा। याद कर लो। है ना। नहीं ठीक है, बुशरा आपा सही को ना है। वॉक कर रही हैं